जय माता दी। जय मां कामाख्या। मां भगवती जगज्जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंड नाशिनी श्री वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। अक्षय तृतीया, जिसमें अक्षय यानी जिसमें कोई भी चीज क्षय नहीं हो सकती, उसे अक्षय बोलते हैं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत पवित्र दिन है। यह वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया बोला जाता है। अक्षय तृतीया जो है, इस दिन भगवान विष्णु और पितरों को भी प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु जी का जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ये कोई भी नाम आप बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जप करना है आपको और पितरों को भी प्रसन्न करना है। ये एक ऐसा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। यानी जो मनुष्य, जो परिवार पितरों से बहुत ज्यादा नुकसान में जा रहा है, पितरों की वजह से उसके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही हो, पितरों की वजह से वो बर्बाद हो रहा हो, पितृ शरीर में आते हैं, परेशान करते हो, शरीर में अलग अलग बीमारियां पितरों की वजह से दी जाती हो, तो श्री हरि विष्णु जी का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, 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 ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से विष्णु जी की कम से कम कोई भी मंत्र ले ले 11 माला अवश्य करना है और पितरों को भी प्रसन्न करें और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। शास्त्र भी कहता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने का नियम है और पितरों को तृप्त करके आप अपनी उन्नति के अवसर बढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पितरों को प्रसन्न कैसे करें, इसके लिए हमने कई बार आपको बता चुके हैं कि पितरों को प्रसन्न कैसे किया जाता है। शुभ मुहूर्त निकाला जाए अक्षय तृतीया में। उस शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन के लिए पर्याप्त समय हो, इसके लिए आपको छुट्टी ले लेना है, कोई काम नहीं करना है। और इस दिन ऐसे तो अभुज मुहूर्त होता है, शादी ब्याह भी बहुत होते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन आप प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि यह अभुज मुहूर्त कहलाता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र धारण नहीं करना है। पूजा स्थल की आप सफाई कर लें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी की पूजा सफेद या पीले गुलाब के पुष्प लाकर के करें। सफेद कमल के पुष्प लाकर के भी कर सकते हैं। और कलश की स्थापना अवश्य करें। एक कलश में जल भरना है, एक कलश में आपको पानी भरना है। उसमें पीले फूल, सफेद जौ, चंदन, पंचामृत, मिट्टी डाल करके उसके ऊपर एक श्रीफल रखना चाहिए और कलश के अंदर एक कलश और तैयार करें जिसके अंदर जल भरें, काले तिल,
चंदन, सफेद फूल डालें। पहला कलश भगवान विष्णु के लिए तैयार करें और दूसरा कलश पितरों के निमित्त तैयार करें। यानी 2 कलश की स्थापना करना है, एक पितरों के निमित्त, एक श्रीहरि विष्णु के निमित्त। तो जो विष्णु जी के निमित्त कलश होता है उसमें पीले गुलाब के पुष्प डाल दें, सफेद कमल के पुष्प मिल जाए तो वो भी लेके आएं, और सफेद जो चंदन, पंचामृत, ये सब उसमें डालें। दोनों कलश की विधि पूर्वक 16 उपचार पूजा करें आप। उसके बाद दोनों कलश को दान दे दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी और पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है, और दोनों के आशीर्वाद से परिवार में सुख, समृद्धि, शांति आती है। पूजा 16 उपचार कैसे करें, पंचोपचार पूजा कैसे करें, पूजा में क्या क्या सामान लगेगा, क्योंकि आपने पूजा नहीं सीखी और नहीं आपको पूजा करने का तरीका आता है, तो पूजा करने के लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन अपने स्थान के जो विप्रवर रहते हैं, पंडित पुजारी रहते हैं, पंडा जी रहते हैं, उनको आप बुलाएं, यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें और उनसे पूजा करवाएं। पंडित जी की ध्यान रहे, श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने का उनको ज्ञान हो, पितरों की पूजा करने का उनको ज्ञान हो। ऐसे पंडित जी को ही बुलाना है। अक्षय तृतीया के दिन जो दान देना है, 7 प्रकार का अनाज आप दान दे सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सिद्धि भी प्राप्त होती है, तो मनुष्य को अपने अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का भी जप करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन मनुष्यों को जो धर्म का काम भी करना हो तो धन की आवश्यकता होती है, तो अक्षय तृतीया के दिन दान धर्म करना चाहिए, श्री हरि विष्णु जी की पूजन अर्चन करना चाहिए, माता लक्ष्मी जी की पूजन करना चाहिए, और अक्षय तृतीया के दिन हवन यज्ञ अवश्य करें, जिससे धन, संपत्ति, सुख, शांति में कोई कमी नहीं आएगी। अब श्री हरि जी विष्णु जी की पूजा के लिए जैसा मैंने बताया कि 16 उपचार पूजा आपको करना है, और 16 उपचार पूजा नहीं हो पाती हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे जीवन में धन, यश, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। श्री भगवान विष्णु जी को पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए, पीला वस्त्र अर्पण करना चाहिए, और स्वयं को भी पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, और घी के 9 दीपक जलाकर पूजा प्रारंभ करें। राम रक्षा स्तोत्र का ही पाठ कर लेना चाहिए, ताकि जिंदगी भर आपकी रक्षा होती रहे, श्री राम जी रक्षा करेंगे। तो जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, गोली दवाई काम नहीं करती हो, ऊपरी बाधा लगी हुई हो, या गोली दवाई चलती रहती हो, तो उनको अक्षय तृतीया के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, या फिर 9 दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया गया जप, तप, हवन, पाठ, पूजा सब अक्षय होता है, तो ज्यादा से ज्यादा जप करें, ज्यादा से ज्यादा हवन करें। अक्षय तृतीया के दिन बहुत से मनुष्य चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं, ताकि जिंदगी भर वो चांदी के सिक्के खरीदते रहें, और अक्षय तृतीया के दिन सोने के, चांदी के आभूषणों की खरीदारी करना भी शुभ होता है। इस दिन नए आभूषण की खरीदारी करना भी लाभदायक भी होता है, तो थोड़ा बहुत सोना चांदी अवश्य खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन गृह प्रवेश या कर सकते हैं, गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन
जिनका विवाह नहीं हुआ हो, कोई मुहूर्त नहीं देखें और गठजोड़ करके विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि अक्षय तृतीया के दिन विवाह से संबंधित कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन दुकान का उद्घाटन आप कर सकते हैं, प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर सकते हैं, फैक्ट्री चालू कर सकते हैं, व्यापार आरंभ भी कर सकते हैं। यह अभुज मुहूर्त कहलाता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पितरों को तर्पण करने का विशेष महत्व है और अधिकतर मनुष्यों को यह करना ही करना चाहिए। यदि वो सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो पितरों की पूजा और श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना ही करना है। मंत्र जप करें, हवन करें, दान धर्म करें। बहुत से मनुष्य इस दिन अरण्य कांड का पाठ भी करते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करते हैं, क्योंकि इस कांड में भगवान राम ऋषियों और महंतों और संतों को दर्शन देते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल प्रदान करते हैं। तो इस अरण्य कांड का पाठ करने से भगवान श्री राम जी की भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भी अक्षय तृतीया के दिन अरण्य कांड का पाठ करते हैं जो राम भक्त होते हैं या हनुमान जी के भगत होते हैं। इस दिन कोई नया कार्य करना, विद्या आरंभ करना, लेखन की शुरुआत करना बहुत शुभ होता है। तो इस दिन कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं आप। अक्षय तृतीया के दिन श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ खुद पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। वह श्री सूक्त का पाठ भी पढ़ना चाहिए और करना चाहिए और माँ त्रिपुर सुंदरी माता लक्ष्मी की अर्चना करना चाहिए। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी और महालक्ष्मी जी के बारे में भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अपने पूजा स्थान में एक एकाक्षी नारियल मिल जाए तो लेकर के आना चाहिए। उसे लाल वस्त्र में बांध करके अपनी तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर अपनी तिजोरी में रखने से भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के दिन 14 महादान अवश्य करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया, इनको महादान की श्रेणी में लिया गया है, क्योंकि ये दान जो है हमको जिंदगी भर किसी भी योनि में चले जाए हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो कुंभ का दान, कुंभ दान तो जल से भरा मिट्टी का घड़ा मंदिर में दान दे दें। बहुत साथ ही कुल्हड़ सकोरे भी दान देना चाहिए। मतलब जल से भरा मिट्टी का घड़ा यानी एक पानी का मटका पानी से भर करके दान दें, ताकि उस पानी को आम जनता पानी पिएगी तो आपको दुआ मिलेगी। इसलिए कुंभ दान के बारे में कहा गया है। अन्न दान करना चाहिए। इस दिन जो सत्तू खाने वाले लोग होते हैं उन्हें सत्तू का दान देना चाहिए, ककड़ी का दान देना चाहिए। यानी गर्मी को शांत करने वाले आइटम जो इस समय मिलते हैं उनका दान देना चाहिए। तो सत्तू का दान कर दें, ककड़ी का दान कर दें, खरबूजे का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, दूध दही घी फल इमली सब्जी शहद पंचमेवा पंचधान इन सब का दान अवश्य करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो अवश्य करना ही करना चाहिए। सत्तू ककड़ी खरबूजा चावल दूध दही घी फल इमली सब्जी शहद पंचमेवा पंचधान और सीधा ने मंदिर में एक व्यक्ति भोजन कर ले, इतना खाना मंदिर में ले जाके अवश्य दान देना चाहिए। कुर्ता पजामा धोती इत्यादि भी आपको दान देना चाहिए। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में पंखे का दान देना चाहिए,
किसी मंदिर में पंखा नहीं लगा हो तो पंखा लगा देना चाहिए। गुरु महाराज को खड़ाऊ दान देना चाहिए। जिनने चप्पल जूते पहनने का नहीं पहनने का संकल्प ले रखा है उनके लिए ये दान अवश्य देना चाहिए। खड़ाऊ का दान दे दे, लकड़ी की बना करके अच्छे से। श्रृंगार का सामान दान दे देना चाहिए, दर्पण, कंगा, तिलक इत्यादि, क्योंकि ये सब चीजें आपको मरने के बाद भी आवश्यकता पड़ती है। पलंग, कंबल, चादर, गादी, रजाई, तकिया, छाता, गोदान, कापी किताब का दान, सोने चांदी का दान, भूमि का दान, गाय का दान, जूते चप्पल का दान और पिंड दान, ये सब महादान की श्रेणी में आते हैं। तो ये अक्षय तृतीया के दिन इनमें से जो आपकी श्रद्धा हो वो दान आप दे सकते हो। कुंभदान यानी कि एक मटकी लाकर के पानी भरे और वो मटकी मंदिर में जाकर के रख करके आ जाए, तो ये कुंभदान हो गया। अन्नदान यानी जो आप खाना खाते हो, जो खाना आप खाते हो वह खाना आपको दान देना है। तो इस प्रकार से आपको अन्न का दान भी करिए और वही खाना दीजिए जो अपने ने भी खाया और पितरों ने भी खाया हो, पितरों को भी प्रसन्न हो। और ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जितना ज्यादा आप जप करेंगे, तप करेंगे, उतना आपको फायदा होता है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न भी करना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के निमित्त जो भी आप टोने टोटके, छोटे मोटे जो पुराने सफल टोटके होते हैं जो दिवाली के समय करते हैं उन टोटकों को भी अवश्य करना चाहिए। यानी कि लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें और जो टोटके लक्ष्मी जी से संबंधित होते हैं उन सामान को लाकर के अपने पास में अवश्य रखना चाहिए। जैसे तांबे के कलश में हल्दी की गठान डाल दें, फिर उसमें कुमकुम डाल दीजिए, सोने चांदी का कोई सिक्का हो, टुकड़ा हो तो वो डाल दीजिए। लक्ष्मी जी से संबंधित और कोई सामान आपके पास रखा हुआ हो तो वह सामान भी उसमें रख दें और उस कलश को कहीं पे अपने जहां तिजोरी होती है वहां पर रखना चाहिए। परंतु कोई भी उल्टा सीधा टोटका आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद साधु संतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फल, शक्कर, घी का दान भी करना चाहिए और ऐसा करने से श्री विष्णु जी बड़े प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान, पुण्य, पूजा पाठ आप करते हैं वह उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, जो कई जन्म जन्मांतर तक पुण्य नष्ट नहीं होता है। इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करके पुण्य करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। श्री हरि लक्ष्मी जी का और श्री हरि विष्णु का गन्ने के रस से भी अभिषेक करना चाहिए और अभिषेक की सुविधा न हो तो लक्ष्मी का श्री सूक्त होता है उसका पाठ कर लेना चाहिए, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ कर लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस प्रकार से यह है अक्षय तृतीया के बारे में बहुत ही गहनता से अनुसंधान करने के बाद में आपको ये सब चीजें बताई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप यदि पितृ से पीड़ित हैं, आप यदि अपने कुल के मनुष्यों से पीड़ित हो तो पितरों के निमित्त आपको पिंडदान अवश्य करना है और पिंडदान के अलावा यदि आप इस दिन भोजन करा सके तो भोजन अवश्य करवा दें। किसी भी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को
या और किसी को भी भोजन करा सकते हैं आप। दान देना ही देना है, दान देने से पाप कटते हैं और अक्षय तृतीया के दिन दिया गया दान कई कोटि गुना फायदा प्रदान करता है, इसलिए अक्षय तृतीया का दान देना चाहिए। तो श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और पितरों की पूजा करें, इन दोनों को शांत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और कोई अक्षय तृतीया के बारे में आपको कोई स्पेशल जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न हो, शंका कुशंका हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, अपना नाम, पूरा पता, गोत्र सहित बोल करके। जय माता दी, जय मां कामाख्या।